हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होगे। हम भी सब ठीक है आपकी दुआ से। तो आज है संडे, मेरा सारा काम इधर का हो गया। मैं अब सुबह से अब तक दरगाह पे नहीं गई हूँ। अभी कपड़े वपड़े भी देखो यहाँ पे सुखाई हूँ, आधे ऊपर है। अब बिस्तर भी धोना पड़ा था मुझे सुबह सुबह। शाम शाम कर लेते ना, बच्चे छोटे हैं इसके लिए। तो अभी जस्ट मैंने खाना खाई हूँ, वो भी फातिया का खाना बाहर मिल गया था तो मेरे शौहर ला के दे दिए थे मुझे। अब गौसिया और उसके डैडी तो दरगाह में है, तो सोने का जो रहता है ना नंबर, वो उसके लिए लाइन लगा के खड़े हैं। अब मैं जा रही हूँ दरगाह पे। तो पानी की बोतल शॉल वॉल लेके ये रात का बिस्तर पैक करके रखी हूँ। ये रात में आके चावल तो चढ़ा दी, देखिए वहाँ पर चावल हो गया। अब सालन का देखिए कि कुछ भी करना है तो चलो फिर। और आज संडे है तो हम लोग अभी, कल हम लोग का मंडे का टिकट है तो कल हम लोग निकलने वाले। अब मैं जाती हूँ दरगाह पे। मैं ज़्यादा कुछ दरगाह पे जाके शूट नहीं कर पाती, ये अच्छा नहीं लगता ना, इसके लिए। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आपको बाद में। हाय गाइस, तो देखो बंगड़ी बता दूँ। तो अभी तक मैं अभी भी दरगाह पे नहीं गई हूँ, अब जाने वाली हूँ। तो रास्ते में से हम लोग, तो देखो इसने भी पहनी है पगड़ी। नहीं, मैंने तो ज़्यादा करके पहनी। तो बच्चे सो रहे हैं ना, इसके लिए मैंने गई नहीं दरगाह पे। देखो मैं निकल रही थी और लोग ना रस्ते में किरकिर करने लगे। मैं दुकान पे चूड़ी ले रही थी तो मैं वापस आ गई। अभी बैठी हुई, लोग सोए तो कल थोड़ा यासीन शरीफ पढ़ती हुई इधर ही रूम में बैठ के। और फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। कैसी लगी मेरी चूड़ी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होगे। तो ये है ना, शाम का मगरिब का टाइम था। इधर मेरी बच्चियाँ दोनों नमाज़ पढ़ रही थी और मुझे देख के बहुत सुकून लगा। वो साथ में जो है ना, वो गौसिया की एक सहेली बन गई थी, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि उसको एक सहेली मिल गई। तो वो वहीं की है, रहमताबाद की है। तो अच्छी खासी उसकी दोस्ती हो गई थी, सुबह से जाना, उसके साथ में रहना करना। और इधर पे देखो ज़बी मेरे साथ में बैठा हुआ था और जैन उसके डैडी के साथ में उधर पे तवाफ़ कर रहा था। मैंने मतलब बिस्तर वगैरह लेके नहीं आई थी, बस जस्ट ऐसी शाम में आके बैठी थी। मेरी सलाम के बाद में जाएंगे और आराम से लेके आएंगे, क्योंकि ये हमारी आज की आखिरी रात थी इधर पे सोने की। तो इसलिए आज दिल लगा के हम लोग ने अपनी इबादत की है। और ये मैंने आपको दिखाई नहीं थी कि पीछे का, मतलब जो सामने का गेट है ना, वहाँ का मैंने नहीं दिखाई थी आपको। तो ये देखो, ये सामने का गेट है, मतलब दिखाई थी लेकिन उतना पूरा क्लियर नहीं दिखाई थी। और ये जो जगह है ना, यहाँ पर नारियल फोड़ते। और इसके पहले देखो मैं बताई थी कि मज़ार है किसकी नहीं पता, तो ये वहाँ का। और ये भी सामने का पूरा मैदान है जिधर पे सारी पब्लिक सोती है। और अच्छा खासा बड़ा है, इतना बड़ा है ना, कम से कम उधर पे 2 बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। ये गौस पाक का चिल्ला है जिधर पे सुबह से लेके शाम तक का, रात तक का है ना, जिसकी मर्ज़ी वो अपना वहाँ पर आके चिराग रोशन करते, तेल गरम करके चिराग से अपने लेते हैं ताकि सारी बीमारी ख़त्म हो जाए। तो और ये जो बिल्डिंग दिखा रही है, यहाँ पर रोज़ शाम में बम फुटता है सलामी के लिए। तो ये देखो उधर पे तवाफ़ हो रहा था। चलो फिर अभी कल मिलती हूँ आपसे। तो ये है कल का दिन, मतलब लास्ट डे मंडे का। और ये दोपहर का टाइम था, हम लोग खाना वगैरह खा लिए थे सब, मतलब मेरा पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गया था। और 1 बजे का टाइम था तो मिले अब जाके अब दरगाह पे बैठेंगे 4 बजे तक आराम से। तो इधर पे मैं यासीन वगैरह जो मुझे पढ़ना था, क्योंकि अब मेरे लिए तो ये आधा दिन भी बहुत कीमती था, क्योंकि बहुत जल्दी तो हम लोग जल्दी कभी जाते ही नहीं है बाहर, और गए भी तो बहुत मुश्किल से। और ऐसा मौका हम लोग जाने ही नहीं, मैं मतलब हाथ से जाने नहीं दूँगी कि जितनी हो सके मैं इबादत कर लूँ उनके चौखट पे। तो ये कबूतरों को मैं ना खाना डाल रही थी। मैं जब से आई हूँ ना, तब से देखती थी कि पब्लिक यहाँ पर है ना दाना डालते थे, तो मैं सोचती थी क्या है ये वो। तो मैंने लास्ट डे एक जन से पूछी तो वो बोले कि ऐसे जस्ट यहाँ पर कबूतर जो रहते हैं ना, उन लोगों को खाना डालते, अच्छा रहता है। तो हाँ, मेरे ऐसे कुछ मन्नत वगैरह तो नहीं थी, जस्ट ऐसी। तो ये दरगाह के बाजू से ही रास्ता है, दूसरी वहाँ पर दरगाह है, उनका नाम फ़रीदुद्दीन शाह बाबा ऐसा कुछ तो भी है। और ये दरगाह पे मैंने लास्ट डे गई हूँ, वो भी मैं रोज़ डेली वहाँ पर बैठती थी ना, इनका गुंबद देखती थी, वहीं से बाजू में ही है एक दीवार छोड़ के।
तो मैं बोलती थी किसकी दरगाह है, फिर मैं ध्यान से निकल जाता था, लेकिन मैं बोली चल जाके देखती हूँ। माशाल्लाह इतना सुकून और इतनी शांति है ना दरगाह पे। मुझे तो ना इतना ऐसा लगा ना कि मैं आई हूँ जब से यहाँ पर क्यों नहीं आई बोल के। तो गौसिया को तो हम लोग साथ में नहीं लेके आए थे, क्योंकि गौसिया उसकी सहेली के साथ में एक दिन पहले ही जाके आई थी। तो वही मेरे को बोली थी मम्मा इधर पे ऐसी ऐसी दरगाह है पीछे ही चेक गेट के बाजू में, तो इसके लिए मैं आई थी। वो मस्जिद में उसकी सहेली के साथ में वो बीच पढ़ते बैठी हुई थी, मेरे को बोली तुम जाके आ जाओ बोल के। तो मैं इनको लेके चली, मिली चलो एक बार देख के तो आएंगे। ये भी मतलब आए हैं लेकिन जल्दी वहाँ पर नहीं गए। अब मैं लेके माशाल्लाह इतना सुकून है ना, पब्लिक भी बहुत कम है यहाँ पर और एकदम शांति। और है ना इतनी कड़क धूप में इतना ठंडा था ना, पत्थर भी इसके गर्म नहीं थे, एकदम ऐसा नॉर्मल था, मतलब ठंडा ठंडा पत्थर था। अब बच्चे देखो कितना सुकून से खेल रहे और बहुत शांति थी दरगाह में, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग कभी रहमताबाद पे गए तो इधर पे पीछे ही बाजू की गेट पे है, तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर जाना। अब इधर पे हम लोग आ गए थे दरगाह पे, बच्चे लोग को भी जाई थी गौसिया को लाने। बैठे हैं जैन को गौसिया का नीचे मैं इधर बैठी हूँ। तो अभी हम लोग निकले हैं, सुबह से टाइम ही नहीं मिला क्योंकि सुबह में 6 बजे उठी हूँ। उठते ही चावल चिकन का सालन भाजी वगैरह सब बना के बच्चे लोग को फ्रेश करके मैं फ्रेश होके फटाफट पैकिंग वगैरह करके दरगाह में गए, सलामी लिए, सब कुछ करके अभी हम लोग बैठे। अब बज रहे हैं 4। तभी गवर्नमेंट बस है ये, इससे हम लोग जा रहे हैं स्टेशन पे। फिर स्टेशन से हम लोग की ट्रेन है शाम को 7 बजे की, तो मैं भी डायरेक्ट अभी ट्रेन में बैठूँगी। तो मिलती हूँ आपसे, और सॉरी मॉर्निंग से कुछ भी शूट नहीं करी उसके लिए। चलो फिर मिलती हूँ मैं। तो इधर पे देखो मैंने थोड़ा बहुत शूट करी, जाते जाते मेरे लिए थोड़ी इधर की हरियाली की यादें लेके जाओ। अभी दिन का टाइम है, थोड़ा बाहर से बच्चों की आवाज़ आ रही रहेगी तो इग्नोर करना, क्योंकि लोगों को कितना भी शांत कराओ ना तो शांत होती ही नहीं है। तो आप लोग ये हरियाली एंजॉय करो। कैसी लगी हमारी एक हफ्ते की ये जर्नी और ये जो सीन बाहर का नेचर का कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी चलो डायरेक्ट मैं आपको स्टेशन पे मिलती हूँ, ठीक है। सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर थोड़ी ही देर में आई प्लीज।
Train number 12295 Bangalore City Junction, Danapur, Sangamitra Superfast Express. चलो रुक जा पहले फोन रखो चलो 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 ऐ चलो ज़ैनब जा जैन को मजा भी हो कितनी मजा आती देखो ना यही ट्रेन है यही ट्रेन है तो ये फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे। तो ये 7 बजे की हम लोग की ट्रेन थी, तो इसके लिए स्टेशन पे थोड़ा बच्चे लोग के साथ में मैं सीढ़ी पे ना लेके उन लोग को वो लिफ्ट जो थी चढ़ने की सीढ़ी वाली, तो बच्चे लोग अच्छा लग रहा था। अब एक ही जगह पे बच्चे तो बैठ नहीं सकते और हम लोग वहाँ पर 5 बजे पहुँच गए थे। 2 घंटा हम लोग को ना वेट करना था और जल्दी इसके लिए निकले थे हम लोग क्योंकि ना ट्रेन के पहले हम लोग पहुँचे तो वो अच्छा रहता क्योंकि सामान भी ज़्यादा था, बच्चे भी ज़्यादा थे। तो ये देखो ये मैंने बनाई थी अम्बाड़े की भाजी, चिकन का सुक्का और राइस। मैं जो बताई थी कि सुबह 6 बजे उठ के मैंने खाना बनाई थी, तो ये फटाफट सुबह में बना ली थी। इसको पैकिंग वगैरह भी करना था, बच्चे का दूध गर्म करना था, सारे कपड़े वगैरह जमा, बर्तन जमा, तो इसके लिए मुझे 6 बजे उठना पड़ा। तो मैं बोली सुबह में तो सब पकाने वगैरह का शूट नहीं करी थी, इसके लिए मैं अभी बोले अभी ट्रेन में जब खाना खाने बैठे थे हम लोग तो बोले शूट करके आप लोगों को दिखाओ। तो आप लोग को कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट ज़रूर करें। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली हम लोग हैदराबाद पहुंच गए। स्टेशन पे सामान लेके खड़े हैं, आधा सामान जही लेके गए, बच्चे लोग को वहाँ पर लेके गए उधर खड़ा करने। अब गौसियाँ वहाँ पर आधे सामान के पास खड़ी रहती है, तक मैं इधर हूँ। अब फिर वो सामान रख के आएगी, ये सामान और मुझे लेने के लिए, मतलब ज़मीन को लेने के लिए। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ डायरेक्ट आपको घर पे, ठीक है, क्योंकि लगेज ज़्यादा है, बच्चे भी ज़्यादा है, तो समझ सकते हो, ठीक है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। फिर मिलती है, अब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।